हेलो, हैव ए नाइस डे। लगभग 50 को वर्ष तो हो ही गए होंगे मुझे देखते हुए कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। तो मैं देखता हूं कि आज तक कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री ने या किसी भी मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमें अजीब सा लगे। ये एक रूटीन है, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या पूसा इंस्टीट्यूट्स जैसी कोई संस्था बीजों की खोज करती रहती है, दवाइयों की खोज करती रहती है, फसलों को बढ़ावा देना, दूध को बढ़ावा देना, जैसे करनाल की डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये इनका काम है। तो जैसे ही कोई नया बीज आता है वो ऑटोमेटिकली किसानों को देना शुरू कर दिया जाता है। इसमें किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं कि वो आएगा, उद्घाटन करेगा और तब हम ये बीज बांटेंगे। परंतु कल प्रधानमंत्री साहब ने 35 नई किस्मों के बीज किसानों को समर्पित किए। मतलब समझे आप कि किसी न किसी तरीके से लाइमलाइट में बने रहना, कुछ ना कुछ ऐसा रोज करना ताकि फोटो भी आ जाए और बोलते हुए, भाषण देते हुए भी दिखाई दे जाए साहिब। अदरवाइज बीज रिसर्च हो रहे हैं इंस्टीट्यूट्स में और वो किसानों को दिए जा रहे हैं। ये तो लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इसमें किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री के उद्घाटन करने की या समर्पित करने की क्या जरूरत है। आई थिंक ये एक अननेसेसरी, उसी तरीके से जिस तरीके से पीछे दौर चला था कि चाहे एक नई टूटी ही लगी हुई हो उसका भी उद्घाटन करेंगे, चाहे 5-4 किलोमीटर सड़क पर सिर्फ कारपेटिंग की हो, सड़क बनी 4-5 साल चलने के बाद वो टूट गई तो पीडब्ल्यूडी वाले आए या ठेकेदार आया, उसने उसके ऊपर दोबारा मटेरियल डाल दिया। तो अब इसके वास्ते अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उद्घाटन करने पहुंच जाए तो ये बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं। परंतु क्योंकि स्वभाव है ना, हर वक्त कैमरों के आगे रहे, हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहे कि गोदी मीडिया, तोता मीडिया को एक मुद्दा मिल जाए कि आज के वास्ते आपने इस चीज पर बहस करनी है और उस बहस का कोई मतलब नहीं होता। बीज इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बना रही हैं, यूनिवर्सिटीज बना रही हैं और उनका प्रयोग किसान कर रहे हैं। इसमें किसी ब्यूरोक्रेट का या किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का या गवर्नर का क्या काम है। खैर, एक बात सामने आई थी तो मैंने आपके सामने रख दी। जब ये सरकार नहीं थी ना, बीजेपी वाली सरकार, तो रेल यात्रा बड़ी सुखद थी। प्लेटफार्म पर जाना भी हो तो अव्वल तो छोटे मोटे स्टेशनों पर तक किसी प्लेटफार्म टिकट की जरूरत ही नहीं होती थी। अगर बड़े स्टेशन है तो वहां भी 1-2-3 रुपए का प्लेटफार्म टिकट आता होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए। अब ये आए हैं, यह क्योंकि बिल्कुल मॉडर्न है, इस करके इनके राज में मैंने सुना है कि एक प्लेटफार्म टिकट 50 रुपए का मिलता है और 1 घंटा तक आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इनवैलिड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां से कितने ही लोकल ट्रेन चलती थी अंबाला कैंट तक, अब कोई नहीं चलती। सिर्फ एक्सप्रेस गाड़ी ही चलती है 1-2 और उसमें भी पहले रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। ये कहते हैं तरक्की हो रही है और मुझे लगता है कि इन्होंने देश का सिस्टम ही डुबो के रख दिया। सिर्फ यही नहीं है सिस्टम डुबोने वाले। लो जी, कल की एक कहानी सुनाता हूं आपको, आपको पता ही है परंतु मेरे शब्दों में सुनिए। एक सिद्धू साहब थे, पहले वो क्रिकेटर थे और फिर वो टीवी में चले गए।
टीवी शोज में चले गए। वहां पर उनका कोई, ना तो उन्होंने कोई डायलॉग बोलना होता था, ना ही उन्होंने कोई एक्टिंग करनी होती थी। उनका काम था सिर्फ बेमतलब की बात पर भी हिड़हिड़ा के हंसना, जैसे डायन हंसती है। मैंने वैसे डायन को हंसते हुए नहीं देखा, ऐसे हिड़हिड़ा के हंसना। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप ऐसे हंस रहे हैं जैसे शूर्पणखा हंसती थी। शायद प्रधानमंत्री साहब ने शूर्पणखा कैसे हंसी थी देखा होगा भाई। रामलीला में उस शूर्पणखा तो किसी ने भी नहीं देखा होगा ना, रामलीला की बात कर रहे हैं। तो सिद्धू साहब पहले क्रिकेटर, फिर टीवी में हंसने वाले एक क्लाउन, और फिर बीजेपी के लीडर, फिर बीजेपी को दुलत्ती झाड़ दी, और फिर कांग्रेस में, और फिर कांग्रेस में मिनिस्टर बने, फिर चौथे दिन इस्तीफा दे दिया। चलते चलते फिर कांग्रेस पार्टी के पंजाब के प्रधान बन गए, और अब उससे भी इस्तीफा दे दिया। सीधे नहीं बोलते कि भैया मैंने तो सिर्फ मुख्यमंत्री ही बनना है। मुख्यमंत्री बनाओगे तो आपकी पार्टी जिंदा रहेगी, नहीं तो आपकी पार्टी को मैं तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। परंतु इस्तीफा देने का मतलब सिर्फ यही है कि किसी दूसरे को नहीं, मुझे ही मुख्यमंत्री बनाओ। गुरु नानक साहब ने एक लाइन कही, गुरु ग्रंथ साहब, ध्यान से सुनिएगा, गहु कर पकड़ी ना आई हाथ, प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहो नानक जब त्याग दे तब वो शरणे आए। सिद्धू साहब जिस राजगद्दी के वास्ते दौड़े हुए हैं, वो जितना कि ये करीब पहुंचते हैं उतना ही आगे दूर चली जाती है। मांगने से नहीं मिलती राजगद्दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी मांगा था कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो? उन्होंने तो इलेक्शन भी नहीं लड़े और वो प्रधानमंत्री बने। जैल सिंह ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, स्वर्गीय जैल सिंह जी, कि मैं राष्ट्रपति तक भी बन जाऊंगा, और वो राष्ट्रपति बने। और जैल सिंह के कारण ही आज हिंदुस्तान ऐसे दिख रहा है। अगर जैल सिंह उस वक्त आंखें फेर लेता तो एक नया देश बन चुका होना। सच्चा देशभक्त अगर उस वक्त कोई था तो जैल सिंह। तो सिद्धू साहब एक खलनायक की तरह बिहेव करते हैं, एक तोड़ू राम की तरह बिहेव कर रहे हैं। कभी बीजेपी को दलत्ती झाड़ देते हैं, कभी कांग्रेस को दलत्ती झाड़ देते हैं। अरविंदर सिंह ने ठीक कहा कि ये आदमी एक अस्थिर दिमाग का आदमी है। अस्थिर दिमाग का आदमी का सीधे साधे शब्दों में मैं कहूं कि ये पागल है। मायावती भी ऐसे ही है। पहले किसी के साथ समझौता करते हैं कि इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ लिए, रिजल्ट उसके पसंद के नहीं आए या उसका काम निकल गया, तो फिर उसी को गालियां निकालती है, उसी के साथ संबंध विच्छेद करके, और कहती है कि इनके कारण मेरी किश्ती डूबी। अरे तूने तो डूबना ही था, तुम्हारे मन में ईमानदारी नहीं, वफादारी नहीं, तो डूबोगे। तो ये भी डूबे। आज के लिए इतना है। चलते चलते बता दूंगा आपको, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई दूसरी तीसरी चौथी पार्टी हो, किसी को देश का या किसी को देश की जनता का कोई मतलब नहीं है। सारे अपनी अपनी चौधर के वास्ते दौड़े हुए हैं कि मैं बन जाऊं पैसे का। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद